नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलता है। और मेरा नाम है प्रशांत और अभी हमारा चल रहा है कक्षा 11 का पार्ट 5 द्विघात समृद्ध संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, जिसमें अभी दो प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। 5.1 5.2 हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे 5.3 के लिए कंसेप्ट, और हो सकता है कुछ हम प्रश्न भी हल कर लें इस वीडियो में। तो क्या पढ़ने वाले हैं भैया इस प्रश्नावली में? इस प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं द्विघातीय समीकरण। अरे भैया ये तो हम बहुत पढ़ चुके हैं। हाँ, आप पढ़ चुके हो 9वीं में 10वीं में, बहुपद के साथ ही होता है समीकरण ये सब। पर यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ लोचा होगा। हाँ, तो हम देखेंगे जैसा कि आपको दिख रहा है 5.6 द्विघातीय समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये आपका है 5.6 द्विघातीय समीकरण। तो इसको तो द्विघातीय समीकरण को समझने से पहले आप कुछ चीजें समझ लो। जैसे कि मान लो माइनस में रूट में रहता था -1, तो इसे आप क्या बोलते थे? आयोटा, आई से प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है, मान लो अगर इसी तरीके से -4 है तो इसे आप क्या बोलोगे भाई? तो भैया आप इसे क्या कर सकते हो, इसे √4 लिख सकते हैं और √-1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, रूट के अंदर है दोनों को। 4 को आपने अलग रख दिया, -1 को अलग रख दिया, मतलब गुणे में किया। नहीं समझ में आया? देखो मैंने यू किया इसे। मैं इसे लिख सकता हूँ 4 गुणे -1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और फिर मैं इसे लिख सकता हूँ √4 गुणे √-1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। √4 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अंडर रूट में -1 को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा लिख सकता हूँ, यानी कि -√4 को लिख सकता हूँ 2 आयोटा। बात क्लियर हुई कि नहीं? ओके। मान लो -9 है तो इसे भी सेम चीज कर सकते हो आप। क्या लिखोगे? 9 गुणे -1, ठीक है। और फिर लिख सकते हो रूट के अंदर 9 गुणे -1 रूट के अंदर, यानी कि 9 का क्या होगा, √9 का 3 हो जाएगा और आयोटा। बात क्लियर है? इसी तरीके से मान लो माइनस का 13 दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 13 गुणे -1 लिख सकते हो। और 13 का क्या करोगे, 13 का √13 ही रहता है, मतलब ये हल नहीं हो पाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हो। ये बहुत बेसिक चीज थी, ठीक है। अब हम आते द्विघातीय समीकरण पे, और आपको यही यूज होना है। बाकी द्विघातीय समीकरण आप 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। तो बताओ भाई समीकरण क्या होता है? भैया कुछ याद तो नहीं है समीकरण क्या होता है। आपने पढ़ा होगा बहुपद। हाँ, बहुपद, बहुत सारे पदों को जोड़ के लिखने को बहुपद कहते हैं। अगर किसी भी बहुपद के सामने क्या रख दो, कोई भी संख्या रख दो या शून्य रख दो बराबर में, मतलब तुलना कर दो उसकी किसी संख्या के साथ, तो क्या हो जाता है, वही आपका समीकरण बन जाता है। बात क्लियर हुई नहीं हुई? अरे बहुत ही बेसिक सी बात है। आप क्या पढ़ते थे, मान लो कि द्विघातीय समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c = 0। ये क्या लिख दिया भैया आपने? अरे ये क्या था, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप था। द्विघात समीकरण क्या था? द्विघात समीकरण जिस समीकरण की घात क्या हो, 2 है। घात क्या होती है किसी बहुपद की, ये 9वीं 10वीं का पार्ट है, बढ़िया से आपने पढ़े होंगे। तो उसमें जिनकी घात क्या होती है, इन पदों में सबसे बड़ी घात इसकी है, यानी कि इसकी 2 है, यानी कि इसे बोला गया द्विघातीय समीकरण। और इसके बराबर में 0 रख दिया, यानी कि इसे समीकरण बोलेंगे, वरना ये बहुपद था, ठीक है। किसी बहुपद के बराबर में शून्य रख दो या कोई संख्या रख दो, शून्य भी संख्या ही है, तो वो क्या हो जाता है, बहुपद समीकरण बन जाता है, ठीक है। ये सामान्य रूप था। सामान्य रूप मतलब इसी के टाइप के आपके होते हैं द्विघातीय समीकरण, मतलब उसमें क्या होगी, x की घात 2 होगी, सबसे बड़ी घात। तो जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, x की घात 2 + 3 = 0। तो ये क्या है, आपका द्विघातीय समीकरण है, क्योंकि इसकी घात क्या है, इस समीकरण की 2 है, ठीक है। और भैया इसमें एक x तो नहीं है, तो वो x हो सकता है भाई 0 हो, मतलब उसकी जगह जो गुणे में है, यानी कि b की जगह पे 0 हो सकता है, ठीक है। बात क्लियर है? ओके। अच्छा, जब इस तरीके के समीकरण आपको मिलते थे तो इन्हें हल करने के लिए कुछ नियम आपने पढ़े होंगे। आपने अगर पिछली बुकें पढ़ी हो यूपी बोर्ड की, जैसे जो चलती थी पहले मनोहर रेन की, तो उसमें एक था श्री गुरुधराचार्य का नियम। क्या था कि ऐसे कुछ होते थे अगर आपके द्विघातीय समीकरण, तो उनका हल निकालने के लिए क्या था, एक नियम था, x का मान, मतलब x का कौन वो मान जिससे ये पूरा समीकरण संतुष्ट हो जाए, मतलब उसे रखो तो वो सारा कट कुटा के 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। वो बहुत अलग बात है। उसका एक नियम था -b ± रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में 2a। याद आया कुछ?
और ये सीबीएसई में भी पढ़ते हैं हम, अगर आप पहले से नहीं पढ़ते हो तब भी आपने पढ़ा ही होगा, 10th में था ये, मैंने पढ़ा है वहां, तो मेरे को आइडिया है। और यहाँ पे भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी यही एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है, तो ये आपने पढ़ा था, वही यही चीज आपको यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, जैसे एक ये प्रश्न दिया गया है, मान लेते हैं ये प्रश्न है, इसको हल करना है आपको, तो क्या करोगे, इसके साथ कंपेयर करोगे, इस समीकरण के साथ, ठीक है, क्योंकि द्विघातीय समीकरण, इसके साथ तुलना करोगे, इसकी तुलना करोगे तो एक ही जगह पे आपको क्या मिलेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है, यहाँ पे तो a है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, यानी a बराबर 1 है। यहाँ पे x है bx, यहाँ पे x है ही नहीं, यानी कि b की जगह पे क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है, यानी कि b बराबर क्या है, 0 है। c कोई चर अचर, तो c यहाँ पे है, यहाँ पे भी अचर है, 3 है, यानी कि c बराबर 3, यानी कि a b c मिल गया आपको। अब क्या करो, ये नियम लगा दो, ये नियम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी 0 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर, माइनस 4, ए क्या है 1 है, सी क्या है 3 है, और बटे में 2a यानी कि 2। इसे हल करेंगे तो 0 के सामने 0 सब, 0 का कोई भी सिंबल नहीं होता ना, प्लस ना माइनस, ठीक है, तो वो सबको खत्म कर देगा। अंडर रूट के अंदर जाएंगे, ये 0 है, ये खत्म, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 4 गुणा 1 गुणा 3, यानी कि 4 3 12, यानी कि माइनस का 12 बटा 2, प्लस माइनस है, यानी कि x के क्या मान आएंगे, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, ये चीज कह रहा है। तो ये प्लस माइनस लिख लेते हैं साथ में। अब है रूट 12 माइनस का 12, इसे हल करोगे तो क्या आएगा, यही चीज है यहाँ पे समझने की बात। तो रूट 12 को हम हल करते हैं अगर, तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 से जाएगा, 2 6 12, फिर 2 तिहाई 3 एकम, यानी कि इसे लिख सकते हो 2 इंटू रूट 3। क्या करते हैं हम, वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 का पेयर बनाते हैं, 2 2 बार था, उसका एक पेयर निकल आएगा, रूट 3 का नहीं था, तो यानी कि 3 अंदर ही रह जाएगा, यानी कि रूट 12 क्या हो जाएगा, 2 रूट 3। ठीक है, और क्या लिख सकते हो इसे, चलो मैं इसे अभी थोड़ा सा ज्यादा मैंने जल्दी कर दिया, इसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू माइनस का 1, ऐसे कर दे। ठीक है, इसको मिटा दे, फिर और नीचे क्या है 2, फिर प्लस माइनस x का मान, अंदर क्या करेंगे इसको, ये क्या बन जाएगा 4, इसे मैं लिख सकता हूँ रूट 4, इसे लिख सकता हूँ रूट 3, इसे लिख सकता हूँ रूट 1 माइनस का, और बटे में 2। 4 का हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रूट 3 का तो होगा नहीं, और इसका क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो प्लस माइनस 2 से 2 मर गया, यानी कि प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, ये क्या आया, इस समीकरण का हल आया। बस यही चीज आपको करनी है इस प्रश्नावली के अंदर, बस, और इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो चलिए फिर शुरू ही करते हैं प्रश्नावली को डायरेक्ट। हाँ, पहला प्रश्न है, ये अभी हमने जैसे किया एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, यही हमने किया था, क्या मान आया था वही है, इसका सेम वही हल होगा, और इसमें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ओके, तो इसको क्या करें, अब दोबारा थोड़ी करेंगे। हाँ ठीक है, दूसरा दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ओके, इसे मैं बताता हूँ आपको लिखना कैसे है, जो भी कह सकते हो। तो इसका हम लिखेंगे हल, और फिर हम इसकी तुलना करेंगे किससे, द्विघातीय समीकरण। हल, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसे मान लेते हैं पहले समीकरण। समीकरण पहले को द्विघातीय समीकरण के सामान्य रूप से तुलना करने पर, बहुत बड़ा लिख दिया, पूरे में पहुंचा दिया है, चलो कोई नहीं। सामान्य रूप क्या है इसका, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें a बराबर मिल जाएगा 2,
b बराबर मिल जाएगा 1, x के साथ क्या गुणे में है वही होता है b, और जो चर है अचर है c बराबर 1। ठीक है, अब इसका नियम होता है क्या, x का मान निकालने के लिए डायरेक्ट हम नियम लगाएंगे। नियम क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। ठीक है, अब माइनस बी की जगह पे बी का मान रखेंगे, यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस बी का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 इंटू सी और बटे में 2a यानी कि 2 इंटू 2। ठीक है, इसको हल करेंगे, यानी माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर है यानी कि 1 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं इधर हल कर लेता हूँ, यानी कि x का मान आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस 8 यानी कि माइनस का 7 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 7 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि रूट 7 आयोटा। बात क्लियर है ना, मैंने क्या लिखा, रूट 7 को लिख सकते हो 7 गुणे माइनस का 1 रूट के अंदर और इसका आयोटा हो जाएगा 7, यही हो जाएगा रूट 7 आयोटा और अपॉन में 4। तो ये इसका आ जाएगा हल। तीसरा प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। तो कैसे करोगे आप हल में, डायरेक्ट समीकरण लिखना है जो भी दिया होगा। तो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, इसे मान लेंगे पहला समीकरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 को द्विघात समीकरण, द्विघातीय समीकरण के सामान्य रूप से तुलना करने पर। ठीक है, ये चीज लिखना है और फिर क्या करना है, उसका सामान्य रूप था क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहां से आपको मिलेगा क्या, a बराबर मिल जाएगा क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणे में है 1 गुणे में, b बराबर मिल जाएगा 3, x के साथ क्या गुणे में 3 है, और c बराबर 9। ठीक है, और इसका नियम क्या होता था, x बराबर x का मान निकालने का माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब बस सबकी जगह मान रख देना और हल कर देना है, x का मान ला देना है। तो b की जगह पे माइनस 3 है यानी कि माइनस का 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 3 का वर्ग। ठीक है, माइनस का 4a की जगह पे 1 इंटू सी की जगह पे 9 अपॉन में 2a यानी कि 1 माइनस 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 9, 3 का करेंगे 9 माइनस 4 और 9 का गुणे करेंगे 9 चौक 36 माइनस का 36 बटे में 2। ठीक है, इसको मैं इधर हल करूं। चलो इसको आगे करते हैं, x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस रूट का हो जाएगा 9 माइनस 36 यानी कि माइनस का 27, 20 7 27 और बटे में 2। अब माइनस 27 का वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा, 27 का आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। 27 को रखा 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 का 9, फिर 3 से जाएगा 3 1 3, यानी कि ये 2 पेयर बनेगा क्या 3 का और एक 3 खाली, यानी कि एक 3 इसमें से बाहर निकलेगा, एक 3 अंडर रूट और वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसी चीज को लिख सकते हो माइनस 3 प्लस माइनस रूट के अंदर ही क्या लिख सकता हूं मैं, 3 गुणा 3 और गुणा में -1 लिख सकता हूं। इतने का पेयर बन के तो बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट में ही रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा रूट -1, वही ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस 3 रूट 3 आयूटा। बात क्लियर है कि नहीं, और सॉरी यहाँ पे इसके पूरे के नीचे 2 रहेगा और यहाँ पे इसके नीचे भी 2 रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा। नीचे से कुछ हो, बात क्लियर। अब इसमें से चाहो तो 3 को बाहर भी ले सकते हो, पर लोगे क्योंकि कट नहीं रहा, कटा होता तो निकाल के मार देते साले को है
तो इतने पे छोड़ सकते हो आप। चौथा प्रश्न दिया गया है -x का स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो हम इसे मिटा नहीं रहे बार बार, यहाँ पे मैं चेंज कर ले रहा हूँ बस, जो हमें क्योंकि बार बार लिखना ही है, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो आपको तो लिखना पड़ेगा अगर बना रहे हो नोट्स तो, नहीं तो चल जाएगा। ये क्या कर लिया, इसको मैंने इसके बराबर 0 रख लिया, ये हो गया समीकरण। समीकरण 1 को द्विघातीय समीकरण के सामान्य रूप से तुलना करने पर, और सामान्य रूप ये लिख दिया। उसके बाद a बराबर फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, c बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, और x का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस में रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। b की जगह पे b का मान रखेंगे यानी कि -1 प्लस माइनस रूट के अंदर b की जगह पे 1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर भी कर दो कोई दिक्कत नहीं। 4ac, a भी क्या है माइनस का 1 है, ठीक है माइनस का 1। c भी क्या है, ये भी माइनस का 2 है, तो सारे माइनस के ही, ये भी माइनस का है। यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, इतना छोटा कर दिया, क्या अच्छा लिखोगे सर जी आप इतना छोटा छोटा लिखते हो, कोई नहीं आपको समझ में आता है ना, बस यही चाहिए मेरे को। और ये माइनस का, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। ये क्या है माइनस का 4, ये भी माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस से गुणा होगा यानी कि माइनस, कुल मिला के हो गया माइनस। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 1 ही है, ये हो गया 8, और नीचे क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। और फिर इधर हम हल करेंगे -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 यानी कि माइनस का 7 बटे में माइनस का 2। ठीक है, तो और रूट माइनस का 7 का क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो रूट 7 आयोटा बाहर, ठीक है, और माइनस का 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी दिया गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, वहां यहाँ पे वो समीकरण रखोगे जो आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर है, और फिर यहाँ पे रख के उसकी तुलना करोगे, बाकी सेम चीज वही रहेगा। फिर a का मान उसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पांचवें प्रश्न को बता रहा हूँ, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान 5 हो जाएगा, मान रखोगे हल करोगे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर है तो क्या बताऊं उसे, सिमिलर क्या है आपका सातवां छठा भी वैसे ही है, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीधा प्रश्न रखोगे वही चीज उतारोगे, समीकरण लिखोगे, ये रखोगे, a का मान उसमें आएगा छठे में 1, b का मान आएगा -1, c का मान आएगा 2, और उसके बाद फिर वैल्यू रखनी है, आपको हल करना है, लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सातवां चलो बता देता हूँ, 7वां 8वां 9वां 10वां ये बताते 4, ठीक है, बाकी ये 3 आप कर लेना। ठीक है, सीधा आप करते हैं हम 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है √2 x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 बराबर 0। अगर वहां पे रूट होगा तो यहाँ पे भी चेंज करेंगे, करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ये √2 x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 बराबर 0। ये क्या मान लिया हमने, पहला समीकरण मान लिया, समीकरण 1 को सिर्फ द्विघातीय समीकरण की समान रूप से तुलना करने पर, ये है द्विघातीय समीकरण। यहाँ से हमें a बराबर क्या मिलेगा √2 मिलेगा, b बराबर मिलेगा 1, c बराबर √2। बात क्लियर है कि नहीं, ओके जी। अब इसका हल क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो b की जगह पे क्या है 1 है, प्लस माइनस रूट के अंदर b की जगह पे 1 है, माइनस 4a की जगह पे क्या है √2 है, इंटू c की जगह पे √2 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू √2। ओके, इसे हम हल करेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 का करेंगे 1 ही रहेगा स्क्वायर, और फिर √2 होगा गुणा तो हो जाएगा 2, और फिर 4 के साथ गुणा होगा जाएगा यानी कि माइनस का 8, और यहाँ पे 2√2 x का मान निकालेंगे, ये माइनस का 1 प्लस माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2√2, और ये -1 प्लस माइनस √7 आयोटा और बटे 2√2, यही हो जाएगा हल 7वें प्रश्न का।
सिमिलर ही आठवां है, चलो आठवां बता देते हैं। वैसे तो कुछ खास है नहीं, ये प्रश्नावली ही आसान है बहुत, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है या फिर आपने सही से वीडियो देखी है तो कुछ है ही नहीं है, क्या है। आठवां प्रश्न है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 बराबर 100। वहां पे हमने बदला तो ये प्रश्न भी बदलना पड़ेगा और फिर ये हो जाएगा आपका √3x² माइनस √2x 3 और प्लस में 3√3 बराबर 0। देख रहे हैं थोड़ा सा घिस पिच हो गया, आप समझ लेना। तो उसके बाद वही समीकरण एक को द्विघातीय समीकरण से तुलना करने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसमें a है √3, b बराबर माइनस का √2, c बराबर 3√3 और उसके बाद क्या होता है नियम माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये b की जगह पे रखेंगे b का मान, यानी कि माइनस का है तो यहाँ पे माइनस तो एक पहले से लगा ही है, फिर माइनस का 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट, यानी कि माइनस √2 का वर्ग माइनस 4a, a है क्या √3, c 3√3 बटे में 2a यानी कि √3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि √2 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का √2 है इसका वर्ग करेंगे यानी कि 2 आ जाएगा, माइनस का 4 है और यहाँ पे 3 गुणा 3√3 यानी कि √3 करके 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 है यानी कि 3 3 का 9 और 9 चौक 36। इसे समझ में आया? बिल्कुल समझ में ही आएगा क्या है इसमें। और नीचे क्या है 2√3, इसको इधर हल करते हैं, ये हो जाएगा x बराबर यहाँ पे √2 प्लस माइनस 2 माइनस 36, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 34 बटे में 2√3। ठीक है, 2 वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब माइनस 36 का आपको करना है क्या गुणनफल, एलसीएम, लासा मासा जो है लासा एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर दिया जाएगा 2 से, 2 1 कम 2, 2 7 14 17 किसी से जाएगा ही नहीं, यानी कि 2 इंटू यानी कि 34 का नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या होगा इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसे यही लिख देंगे 34 आयोटा 2। ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, यही होगा इसका हल। आठवां सिमिलर ही 9वां है और सिमिलर ही 10वां है। मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूं। 9वें में क्या है, c की जगह पे 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, और a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 1 है, और 10वें में क्या है, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 1/√2, c की जगह पे 1, और हल ऐसे ही करना है, हल करोगे हो जाएगा सिंपल, प्लस माइनस गुणा भाग ये है। तो इस तरीके से आपकी ये वाली प्रश्नावली होती है खत्म। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के साथ जो कि आपका है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, वो भी बहुत ही मस्त चैप्टर है, इस पार्ट को भी अच्छे से कर लेना और नेक्स्ट वाला पार्ट बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आप वो नहीं करते तो आपका 12th में एक पार्ट है इसके अंदर जिसमें 5 नंबर का रैखिक प्रोग्राम। ठीक है, और ये छठा पार्ट अगर नहीं करते तो रैखिक प्रोग्राम आपसे नहीं होने वाला, और उसमें से एक प्रश्न हर साल फिक्स है कि 5 नंबर का आता ही है, 1-2 नंबर का नहीं आता, उसमें से बड़ा ही प्रश्न आता है। तो वो यहाँ पे बेसिक है, वहां पे जाके 12th में एडवांस हो जाएगा। तो उस पार्ट को भी अच्छे से समझना। और बस, जय हिंद जय भारत।